यह कहानी शहर की नहीं है। ये बस्तर के जंगलों की बात है। वहां शाम के बाद रास्ते खुद ब खुद शांत हो जाते हैं और गांव के लोग कहते हैं कुछ चीजें अगर एक बार दिख जाएं तो वे सिर्फ दिखकर चली नहीं जाती। ध्यान से सुनो। अगर रात के समय तुम जंगल के रास्ते से गुजर रहे हो और एक पत्थर 2 बार दिखाई दे जाए तो भागना मत। गलती वहीं होती है। पत्थर भागता नहीं, वह पीछा भी नहीं करता, वह बस रुक जाता है और देखता रहता है कौन रुकता है। उसका नाम है पत्थर। बस्तर के भीतर कई छोटे छोटे गांव हैं। केशकाल की तरफ, नारायणपुर की तरफ, कोंडागांव के जंगलों में दिन में सब सामान्य लगता है। लोग हाट जाते हैं, बच्चे खेलते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है रास्ता खाली हो जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं रात को रास्ता सिर्फ चलने के लिए होता है, देखने के लिए नहीं। क्योंकि बस्तर में कुछ चीजें चलती नहीं, वे बस रास्ते में आ जाती हैं। पत्थर भी वही चीज है। न भूत, न जानवर, न आदमी, बस एक पत्थर। यह बात 2014 की है। केशकाल गांव का सुखराम मरकाम हर हफ्ते की तरह हाट से लौट रहा था। शाम हो चुकी थी। सूरज जंगल के पीछे डूब गया था। कच्ची सड़क पर अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। टक, पत्थर। गुस्से में सुखराम ने उसे ठोकर मारी और आगे बढ़ गया। ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसने देखा वही पत्थर फिर से सामने पड़ा है। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। इस बार उसने पत्थर उठाया और सड़क किनारे फेंक दिया और चलता रहा। करीब 15 मिनट बाद फिर वही पत्थर। इस बार सुखराम रुक गया। पत्थर बिल्कुल साफ था, न मिट्टी, न जंगल जैसा धूल मिट्टी का निशान। आसपास कोई नहीं, सिर्फ जंगल की आवाजें। और तभी उसे लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा हो। गांव के लोग कहते हैं जो पहली बार पीछे मुड़कर देख लेता है वह बच नहीं पाता। सुखराम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह दौड़ पड़ा सीधे घर। दरवाजा बंद, सांस तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खुद से बोला यह दिमाग का वहम है। रात के लगभग 2 बजे उसका कुत्ता अजीब तरह से रोने लगा। ऐसा रोना जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। सुखराम उठ बैठा, डरते हुए दरवाजे के नीचे से बाहर झांका और जो उसने देखा वही पत्थर। जमीन पर नहीं, सीधा खड़ा हुआ, जैसे कोई सामने खड़ा हो और देख रहा हो। उस रात सुखराम सो नहीं पाया। अगले दिन से वह बदलने लगा। कम बोलना, अकेले बैठना, रात को उठ उठकर दरवाजे के पास खड़ा रहना। 3 दिन बाद उसने सिर्फ इतना कहा, वह चल नहीं सकता इसलिए मुझे चलाता है। गांव वालों को सब समझ आ गया। पत्थर उसके साथ लग चुका था। गांव के ऊंझा को बुलाया गया। ऊंझा ने कहा पत्थर कोई भूत नहीं है, ये एक बंधी हुई चीज है। बहुत साल पहले उसी रास्ते पर एक आदमी को जिंदा गाड़ दिया गया था। न पूजा हुई, न अंतिम क्रिया। उसकी आत्मा चल नहीं सकती, इसलिए जब भी कोई रात में उस रास्ते से गुजरता है वह उसके साथ लग जाती है। ऊंझा ने बस एक बात कही, रात को पत्थर दिखे तो उसे ठोकर मत मारना और पीछे मुड़कर कभी मत देखना। आज भी बस्तर में लोग कहते हैं अगर जंगल के रास्ते पर एक ही पत्थर 2 बार दिखाई दे जाए तो समझ लेना पत्थर ने तुम्हें देख लिया है। याद रखना, वह पीछा नहीं करेगा, वह बस घर तक साथ आएगा। और अगर आज रात तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई चीज अपनी जगह बदलती हुई लगे तो कुछ मत कहना, चुपचाप घर लौट आना। क्योंकि हो सकता है ये कहानी अब तुम्हारी हो।